और गलियों को ये नष्ट कर रहे हैं, उससे ये क्या फायदा कर ले। योगी जी जानते नहीं है, उन्होंने शादी नहीं करी है, जो है वो क्या जाने दुख दर्द, बच्चों का दुख दर्द क्या जाने, गृहस्थी के बारे में क्या जाने। मैं 6 महीने में 15 दिन में उनके लिए तो तुम इतना कर रहे हो, और जो यहाँ रह रहे हैं 4-4 500-500 साल से, वो क्या जमुना जी में कूद के मर जाएं? अपने बर्तन कहाँ ले जाएं, अपने बच्चों को कहाँ ले जाएं, नाती पोतों का। हर कोई पैसे वाला थोड़ी नहीं है। तुम रोजगार बढ़ा रहे हो कि हम कॉरिडोर न पाई करके ऐसे लोगों को डरा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस का सारी चीज़ आपको पता नहीं है। ये तो सरकार यहाँ पर एक भ्रम फैला रही है, अभी कॉरिडोर बना नहीं सकती। ये जो भ्रम फैला रही है जनता के बीच में, हम हमें ठाकुर जी को कहीं भी ले जा सकते हैं, हम इनका मंदिर कहीं और भी बना सकते हैं। या ब्रजवासी, तो देखो ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे प्राण आधार, जब भगवान कृष्ण ने कहा हुआ है, तो जहाँ हमारा ठाकुर होगा, अच्छा हम भी क्यों जाना चाहेंगे? उसका कारण है कि जब हमको यहाँ पर व्यवस्था नहीं मिलेगी, जब हमसे हमारा रोजगार छोड़ा जाएगा। चाप बह रहा है, वो सब बिहारी जी महाराज की कृपा से बह रहा है। अगर वो चले जाएंगे तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी अपनी दुकान मकान सब छोड़ जाएंगे और हम अपने ठाकुर जी के साथ, जहाँ ठाकुर जी दर्शन देंगे, हम वहाँ चलेंगे। हम नहीं तो 50-60 हजार मतलब आदमी यहाँ काम कर रहा है, मजदूर जो तनख्वाह लेता है, जो है उनके बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, तुम इलाज कराओगे? तुम तो नौटंकी कर रहे हो, कॉरिडोर। अरे बदबू की व्यवस्था, या तो मुझे मथुरा का MP बनाओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे बनाओ, मैं दिखाता हूँ सफाई किसको कहते हैं। सफाई देखनी हो, हेमा मालिनी जी एक दिन निकली होती तो सफाई का मतलब पता होता। जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हेमा मालिनी जी तो मैं आपसे क्या बताऊं, वो कुछ पश्चिम की बात तो बहुत दूर की बात है, वो ग्रास रूट पर तो आती नहीं है। जब वो लोगों के बीच में नहीं आएंगी, लोगों की कोई परेशानियां क्या सुन सकती? जो उनके कान में लोग कानाफूसी कर देते हैं, उस बात को वो सच मान लेती है। वो कहती हैं मंदिर के आसपास की गलियों में बदबू आती है, तो बदबू की व्यवस्था, कॉरिडोर कोई चीज़ का समाधान नहीं है। सबसे बड़ा समाधान है इस मंदिर की व्यवस्था कैसे बनाई जाए, बाहर और अंदर से। व्यवस्था बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन से दर्शन स्टार्ट कराने पड़ेंगे, और एक निश्चित राशि स्टार्ट करनी पड़ेगी। आज 10,000 करेंगे या 15,000 करेंगे, एक दिन में 20,000 करेंगे। तब तक आप ये व्यवस्था नहीं बनाएंगे, तब तक दर्शन सुलभ नहीं बन सकते। जोड़ा है हमारे यहाँ से, सब चला जा रहा है, हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। किसी के घर तोड़ देना समाधान नहीं है। यहाँ का समाधान के लिए केवल एक है, रजिस्ट्रेशन। और बताइए, यहाँ मंदिर, यदि आपको मंदिर से दिक्कत है, लोगों के घर टूटेंगे, उन लोगों से सोचो, लोगों ने एक एक ईंट, उनके आज यहाँ मंदिर घर नहीं है, ये लोगों की आस्था है, हर घर के साथ उनके फोर फादर के जुड़े पड़े हैं। यार ये बताओ आप, ये हमें सुनने में आ रहा है कि दुकान के बदले दुकान मिलेगी, मकान के बदले मकान मिलेगा। आप ये बताइए, 3 साल का पीरियड बता रहे हैं कि 3 साल कॉरिडोर बनने में लगेगा, और उसमें कॉरिडोर में आपको दुकान मिलेगी, आपको 2 BHK फ्लैट मिलेगा। अभी तो ये हमें सारा वो दे रहे हैं, पर वो 3 साल का जो पीरियड होगा हमारा, वो 3 साल हम काय से खाएंगे? 1 साल हम कोरोना भोग चुके हैं पहले, 1 साल हमारे खाने के, जब हमारी दुकानें बंद रही, मंदिर बंद रहा, तो हमारे 1 साल में खाना पीना हम कैसे कैसे खाते थे, कैसे हमने अपना गुजारा चलाया। सरकार हमसे एक बार नहीं पूछने आई कि भाई तुम्हारे घरों में चूल्हे जल रहे हैं या नहीं जल रहे हैं। आज हमारे सर से कोरोना से भी भयंकर आ गया, इससे तो हम कोरोना में मर जाते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। आज हम यहाँ ठाकुर जी की सेवा 350-400 साल से हम सेवा करते हुए आ रहे हैं, तो हमको पता है नया व्यक्ति आकर सेवा संभाल लेगा। यहाँ के आदमी सेवा हर कोई नहीं कर सकता ठाकुर जी की, ठीक है, क्योंकि ये हमारा भ्रम है। और यहाँ पर जो सेवा चलती है ना, वो अप्रस की सेवा चलती है, अंदर हर कोई नहीं जाता सेवा के। या तो हमें जहर दे दो, मार दो हमारे पूरे परिवार को, चलवा दो हम पे बुलडोजर, और क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? कहीं हमें बिना कॉरिडोर के भी सारी व्यवस्थाएं सुगम और बहुत अच्छी तरीके से हो सकती हैं। या ब्रजवासी, तो देखो ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे प्राण आधार, जब भगवान कृष्ण ने कहा हुआ है, तो जहाँ हमारा ठाकुर होगा, अच्छा हम भी क्यों जाना चाहेंगे? उसका कारण है कि जब हमको यहाँ पर व्यवस्था नहीं मिलेगी, जब हमसे हमारा रोजगार छोड़ा जाएगा। अच्छा ठाकुर जी हमारी निज प्रॉपर्टी है, हमारे स्वामी अरदास जी महाराज हमारे फोर फादर दादाजी हैं, उन्होंने हमको दिया है विरासत में, तो हम हमें ठाकुर जी को कहीं भी ले जा सकते हैं, हम इनका मंदिर कहीं और भी बना सकते हैं। आज भी हमने कहा वृंदावन में भी क्या कहते हैं इसको, प्रेम मंदिर के आगे जगह खाली पड़ी है, वहाँ प्रेम मंदिर के आगे मंदिर बना है। किसने मना करी है आपको? वहाँ 100 एकड़ भूमि है, सरकार उसमें हमको 50 एकड़ भूमि दे, उसके जो पैसे ले, फ्री में नहीं चाहिए हमको भूमि, उसके पैसे ले। और हमारा क्या दोष है? केवल हम यहाँ, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये मकान बनाया
और हमने यहाँ पर ऊपर तैयार किया, सब रहने के लिए अपने रहने लायक बनाया। जैसे जैसे अपने खाने में से, बच्चों की पढ़ाइयों में से कटौती करके थोड़ा थोड़ा करके हमने जोड़ा बनाया। अब उसको ऐसे ही दे दें हम। हमारे यहाँ बिहारी जी में ठाकुर जी की सेवा की पद्धति बिल्कुल अलग है, राधा वल्लभ जी में अलग है, राधा रमन जी में अलग है। अब आप बाबा जियों को रख देंगे उस न्यास में, तो हमारे जो ठाकुर जी का जो बिल्कुल बाल रूप में जो सेवा है वो नहीं कर पाएंगे। वो तो नारायण की तरह डील करेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे खोल दिया, उसके बाद दोपहर में 2 बजे तक खुला रहा, फिर आधा घंटे के लिए बंद कर दिया। और हम कह रहे हैं चौड़ीकरण कर दो भाई, दुकानों में हमसे 4-4 फुट 5-5 फुट जमीन ले लो, हम देने को तैयार हैं, शहर से देने को तैयार हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारी चौड़ाई कर दो तुम। पर ये तो मत करो कि अब हमारी छत मत छीनो। हम छत कहाँ जाएंगे आप? हम इससे छोड़ के नहीं जा सकते, या तो हमें जहर दे दो। पूछ रही हूँ, अगर आपका घर तोड़ा जाए तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल बेकार लगेगा, बहुत है। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाओगे? एक तरह से ये भी मनमानी, अपना घर होने के बावजूद भी अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और हमें कोई जगह नहीं दिख रही भैया, हमारे पास कोई जगह नहीं कि हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को, हम कहाँ जाएंगे? हमारी छाती पट रही है, हम कहाँ जाएंगे? हमको दुनिया में कोई सहारा ही नहीं है। ठाकुर जी को एक तरीके से पैसे कमाने वाली मशीन बना दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार से बस पैसा आया जाए और वो लूट खसूट। हम जैसे सेवा करते हैं वो अपने लाला समझ के सेवा करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत ध्यान से सेवा करते हैं, विशेष ध्यान से सेवा करते हैं। अभी भी टाइम में तब्दीली कर लेते हैं, उनको जरा भी ठाकुर जी की कृपा से ये आवास होता है, वो भोग ज़्यादा देर तक लगाते हैं। इसीलिए लगाते हैं, ठाकुर जी उनको प्रेरणा देते हैं। कभी कभी भोग लेट आता है, उसका मेन वजह ये है ठाकुर जी की परंपरागत जो आदि अनादि काल से जो पूर्वज करते हुए आ रहे हैं गोस्वामी समाज के, वो इसीलिए तो हैं। या ऐसी सेवा वो साधु संत नहीं कर पाएंगे, कभी कर ही नहीं पाएंगे। सोच भी, गोस्वामी समाज का ही पूरा वर्चस्व है, उनकी निधि है, और उनकी निधि से आज ये पूरा वृंदावन फल और फूल रहा है। पब्लिक को खड़ा किया जाता है, कोई पंखे की व्यवस्था नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। बात वीआईपी कल्चर आप खुद बंद कराइए ना। आपने वहाँ पर वीआईपी गैलरी जो बना रखी है, क्यों बना रखी है? बिहारी जी महाराज में बगैर तुलसी के भोग नहीं लगता है। तो हर गोस्वामी समाज के हर मंदिर की सेवा पद्धति बिल्कुल ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने की पद्धति अलग है। सरकार होती है वो भगवान के समान होती है, जो सरकार चाहेगी वो होगा, और जो हमारे ठाकुर जी चाहेंगे वो होगा। जनता का बोलना और नहीं बोलना ये सब एक मिथ्या बात है। मंदिर में 250 आदमी का प्रशासन है पुलिस का, वो किस लिए है? अगर वो प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से सारी व्यवस्थाएं करें तो सारी व्यवस्थाएं सुगम हो जाएंगी। देते हैं उस बात को वो सच मान लेती है। वो कहती है मंदिर के आसपास की गलियों में बदबू आती है, तो बदबू की व्यवस्था या तो मुझे मथुरा का MP बनाओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे बनाओ, मैं दिखाता हूँ सफाई किसको कहते हैं। सफाई देखनी हो, हेमा मालिनी जी एक दिन निकली होती तो सफाई का मतलब पता होता। सफाई देखनी इंदौर जाकर देखो, सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर भारत का। क्यों बन रहा है? क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक है। हमारा सांसद हमारे बीच में आता नहीं है, तो हमको क्या पता होगा? वो केवल AC कमरों में बैठकर कुछ नहीं बोला जा सकता वृंदावन के लिए। उनसे कहो बाहर आएँ और लोगों के लिए वो करें। और मेरी मोदी जी से प्रार्थना है, मोदी जी अगली बार हेमा मालिनी जी को यहाँ का MP ना बनाए, क्योंकि वो जनता के बीच आ नहीं सकती, सेलिब्रिटी हैं। उनको लोग उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, इसलिए उनको डर लगता है कि फोटो खिंचाएंगे। तो कृपया करके कुछ ऐसा प्रतिनिधि चुने जो यहाँ का विकास कर सके, यहाँ के लोगों की समस्या सुन सके और यहाँ के लोगों के साथ खड़ा हो सके। ठाकुर जी के साथ जुड़ा हुआ है, जनता पक्ष में नहीं है। सरकार कॉरिडोर बना रही है और 3 साल का इसका एस्टीमेट है, तो जब तक ये दुकान वाले कहाँ जाएंगे, मकान वाले कहाँ जाएंगे? भैया एक छोटी सी बात करता हूँ, अभी केस पेंडिंग पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। केस का सारी चीज़ आपको पता नहीं है। ये तो सरकार यहाँ पर एक भ्रम फैला रही है, अभी कॉरिडोर बना नहीं सकती। ये जो भ्रम फैला रही है जनता के बीच में कि हम कॉरिडोर नापाई करके ऐसे लोगों को डरा रही है। भैया ये जनता का काम है जागरूक होना। जागो ब्रजवासियों, जागोगे तभी कुछ होगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो सरकार की तरफ से कुछ मीडिया का भी वो पड़ रहा है कि बातें गलत फैलाई जा रही हैं गोस्वामी समाज के बारे में। भैया मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मीडिया एक समाज का आईना है। वो जितना अच्छा और सच दिखाएगी उतना समाज का भला होगा। वो जैसी न्यूज़ पेश करेगी दुनिया वही समझेगी। क्योंकि आप लोग एक हमारे देश का चौथा स्तंभ है। पहले 3 स्तंभ थे, आज एक न्यूज़ चैनल
जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ हो गई है, तो उसको अपनी मर्यादा गरिमा सब पता होना चाहिए, हमने क्या बोलना है। अभी कल की बात है, एक आए थे पत्रकार साहब, उनको इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि हमारी बातें सही सरकार तक ना जनता तक पहुंच नहीं पा रही है, तो उन्होंने हमारे नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर दिया खड़े होकर। कोई अच्छी बात, हमने उनसे लड़ाई तो नहीं की, नहीं बोलो, आपका मुंह है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ, आप मीडिया सरकार का चौथा स्तंभ है, आप सच को दिखाओ, लोगों की भावना है वो कभी टूटे ना, मेरा आपसे यही वो है, क्योंकि लोगों का बहुत विश्वास है ठाकुर जी पर, यहाँ की जनता पर, वो बना रहे। मेरे ठाकुर से यही प्रार्थना है और आप लोगों से भी यही है। तो अभी हमने बहुत से जनों से पूछा तो उन लोगों का कहना भी ये है कि कॉरिडोर की कोई आवश्यकता नहीं है, तो जिस वजह से सरकार ये कह रही है कि कॉरिडोर बनना जरूरी है, तो उस भीड़ को कैसे रोका जा सकता है या कैसे उससे संभाला जा सकता है? मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ, वो लोग जो बोल रहे हैं कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं, वो सच है। मैं कह रहा हूँ व्यवस्था बनाओ, आज से 15, 20, 25 साल बाद और आबादी बढ़ जाएगी। आज जो आप बनाएंगे, चलो मैंने मान लिया 10, 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक वो कॉरिडोर चल जाएगा, उसके बाद क्या क्या एक और कॉरिडोर बनाओगे? व्यवस्था सर्वोपरि, व्यवस्था बनेगी तो समाज और कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दो कि रोज 30,000 आदमी दर्शन करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन हो, दर्शन करने निकल जाए, और सबको स्लॉट दे दो कि आपके दर्शन 9 बजे से 10 बजे के बीच में, 10 से 11 ऐसे स्लॉट दे दो, छुट्टी। आप उससे व्यवस्था बनेगी। आप सोचें कि व्यवस्था आपकी कॉरिडोर बनाने से बनेगी, कॉरिडोर बनाने से जो हमारी प्राचीनता है वो नष्ट होती है, प्राचीनता दोबारा नहीं बनती है। आज हमारे बड़े बूढ़े जो हमारे बीच में नहीं है, क्या हम उनको ला सकते हैं? ये जितनी भी प्राचीन इमारतें एक बार टूटने का नहीं तो बन सकती है, मगर वो चीज़ नहीं रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या चल रहा है, कुछ उसकी स्पष्टता करना चाहेंगे जो लोगों को पता चले? अभी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डिनेंस कोर्ट में कुछ नहीं चल रहा था, एक पक्ष गोवर्धन की कोई वो चल रही थी, उसमें सरकार यूपी सरकार ने वो लगाकर हमको बेवजह घसीट लिया कि हमारे मंदिर पे कॉरिडोर के लिए जो हमारा पैसा है वो यूपी सरकार को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी। उसके बाद अगले दिन जब हमको पता लगा कि ऐसा हुआ है तो हमने वहाँ पर स्टे लगवाया, हमने जो वहाँ कहलवाया तो वहाँ पर अभी स्टे लग गया है। 27 जुलाई डेट पड़ी है, उसमें होगा जो कुछ होगा। अभी तक तो न्यू केस लगना है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ चल ही नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं, बाकी यहाँ भ्रम का माहौल फैलाया गया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट सर्वोदर, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश में, न्यायपालिका, और सबसे ज़्यादा लोगों को विश्वास यदि किसी चीज़ पर होता है तो न्यायपालिका पर है। सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय होगा वो ऐतिहासिक निर्णय होते हैं, चाहे राम मंदिर का देख लीजिए या सबरीमाला का देख लीजिए, कहीं का देख लीजिए। यहाँ पर जो निर्णय होना है वो बहुत ही जनता के लिए सुगम होगा। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, ये प्राइवेट मंदिर है, यहाँ प्राइवेट ट्रस्ट नहीं, यहाँ के गोस्वामी समाज का ट्रस्ट होना चाहिए। उसके बाद व्यवस्था बननी चाहिए, व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था। मेरा बार बार जोर आपसे केवल व्यवस्था के ऊपर है। मंदिर में व्यवस्था बनेगी तो सारी भीड़ मालूम भी नहीं पड़ेगी कहाँ ही कितनी। आज मोदी और योगी हो रही है, किसी दिन मोदी और योगी का क्या होगा वो तो जानते नहीं है ना भाई। योगी जी जानते नहीं है, उन्होंने शादी नहीं करी है, जो है वो क्या जाने है दुख दर्द, बच्चों का दुख दर्द क्या जाने है, गृहस्थी के बारे में क्या जाने है। उनकी वाह वही हो रही है, वो अपने और कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया। राम मंदिर क्या बना दिया तुमने, जो है सबके चंदे से बना है। मैं जितनी बार अयोध्या गई उतनी बार दे करके आई हूँ मंदिर के लिए चंदा, जो है जितनी पब्लिक के पैसे से बना हुआ है, जो है अपना वो क्या जाने दुख दर्द क्या होता है सरकार का, जो है सरकार योगी जी क्या जाने, वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं, वो क्या जाने कि गृहस्थी क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, परिवार क्या होता है। जो है माता जी परिवार होता तो उन्हें पता पड़ता ना, वो सड़क पे आके बैठते, जो है उनकी रोजी रोटी जाती, बेरोजगारी उनके पेट पे लात मार रहे हैं, जो है बेमतलब की बात। सरकार गोस्वामियों से इतना दबाव बना रहे हैं और गोस्वामी जन कह रहे हैं कि हम ठाकुर जी को लेके चले जाएंगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? खैर ठाकुर जी को तो कोई नहीं लेके जाएगा, और जितनी इतनी आहें लोगों की पड़ेंगी जो 4-4, 500 सालों से रह रहे मकानों में, जो क्या ये आहें मतलब एड़ी जाएंगी? जो है अभी कुछ भी हो सकता है। फिर जब आदमी पागल हो जाता है ना, जब बेरोजगार हो जाएगा, घर से बेघर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। सभी नेतागिरी धरी रह जाएगी, किसी की आहें आड़ी नहीं जाती हैं, जो है सब यहीं भुगतना पड़ता है इंसान को। जो है अरे बनवाओ तो बिहारीपुरा के जंगल कट्टी के ये जो 275 मकान व दुकान जो जा रहे हैं, इसमें इतने लोग बुजुर्ग और इतने जवान लोग मरेंगे। आदमी आत्महत्या नहीं करेगा, बेरोजगारी से मर जाएगा, सोच के मर जाएगा। बीवी बच्चे नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनके बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, उनकी आहें नहीं पड़ेंगी, जमुना जी में कूद के मर जाएं।
कहाँ से ले जाएं? माँ बनवा के देंगे, बिना माँ बनवा कुछ के खाए देंगे। वो मर जाएंगे, सोच सोच के मर जाएंगे। इतनी लाश गिरेंगी, इतनी लाश मोक्षधाम पहुंचेंगी, आदमी सोच नहीं सकता। बहुत भयानक दृश्य आएगा। और लेकिन कर ले सरकार अपनी मनमानी। सरकार को ये अब सभी हंसी खेल लग रहा है। ये सारी एक हंसी खेल लग रहा है, लेकिन सरकार अपनी मनमानी कर ले। हर समय एक सा किसी का नहीं रहता है। बुलडोजर चला देगी, मकानों के ऊपर बुलडोजर चला देगी क्या? जो है हर समय एक सा किसी का नहीं रहता है। कोई बात नहीं, कर ले आज गवर्नमेंट अपना, और उसके बाद फिर ठाकुर जी जो चमत्कार करेंगे। मिठाई की दुकान है। तो आप कॉरिडोर के पक्ष में हैं या विपक्ष में? विपक्ष में भैया हम कैसे क्या? तो। और भैया जब यहाँ की सारी कुंज और गलियों को ये नष्ट कर रहे हैं, उससे ये क्या फ़ायदा कर लेंगे? भीड़ तो पहले भी चलती थी, पहले इतनी अच्छी सुविधा थी कि बिहार जी के सारे गेट खुले रहते थे। फिर से खोल दो, फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर काहे की टेंशन है? ये जाम लगने का कारण और इतनी पब्लिक आ रही है उसका कारण क्या?